और अमरीकी काबीना की मीटिंग में पाकिस्तान भारत जंग का जिक्र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्होंने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, उनकी जंग रुकवाई। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग में तैयारे गिरने का जिक्र। कहा पाकिस्तान भारत जंग के दौरान 11 तैयारे मार गिराए गए। मैंने दोनों मुल्कों से कहा जंग न रोकी तो 250% टैरिफ लगाऊंगा। दोनों मुल्क नाराज हुए मगर बाद में कहा कि जंग नहीं करेंगे। ईरानी फौज का सुबह कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी फौज ने जजीरा कशम पर हमले के जवाब में ऑपरेशन साका के तहत कुवैत में अहमद अल जाबिर अड्डे पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों, सैटेलाइट मवासलाती निजाम को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के गोदाम पर भी ड्रोन से हमले किए। इराक में सऊदी और अमरीकी हमले में निशाना बनने वाले पासदारान इनकलाब के 5 अरकान की लाशें ईरान पहुंचा दी गई। ईरानी मीडिया ने 5 अफराद की तस्वीर जारी की हैं। बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में जहाजों और ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के इक़दामात। सऊदी अरब की सरबराही में बहरी दिफाई इत्तेहाद बनेगा। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, यमन, उर्दन, कुवैत समेत 14 मुल्कों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया सऊदी अरब की मेजबानी में होने वाले इजलास में 43 मुल्कों के फौजी सरबराहों, नुमाइंदों और यूरोपीय यूनियन के वक्त ने शिरकत की। बहरी सलामती, बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों और आलमी तिजारत को दरपेश खतरात से निपटने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। सऊदी अरब इस बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का बानी और मरकजी हेडक्वार्टर्स का मेजबान होगा। और अमरीकी हमलों से ईरान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सदर ट्रंप का दावा। कहा ईरान के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। जंग हमारे हक में जा रही है, हम ईरान को भरपूर निशाना बना रहे हैं। पता का सिलसिला जारी है। हमास हथियार मरहलावार छोड़ने पर रजामंद। गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज के गजा से इनकला की राह हमवार होगी। हमास ने जंगबंदी के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए एक तफसीली रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया। हमास ने बयान में कहा उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अमरीका, कतर और तुर्की के सालिसों का कायरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जैसे ही गजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। ये मुआहदा देरपा अमन और सलामती की जानिब अहम संग मील है। नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वहीं 4 सूबे हैं। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा गवर्नेंस का अमल जमूद का शिकार नहीं रह सकता। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी, आबादी और रियासती जरूरियात में तब्दीली आती रहती है। अवाम की ख्वाहिशात ही सबसे अहम है। मुल्क को दरपेश मुतादिद मसाइल का हल मौसर हुक्मरानी और बेहतर इंतजामी निजाम से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। देखना पड़ेगा कि मौजूदा इंतजामी ढांचा गुड गवर्नेंस की जरूरियात पूरी कर रहा है या नहीं। मसाइल हल नहीं हो रहे, इसका मतलब है अच्छी हुक्मरानी के लिए कुछ करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस के लिए अगर इंतजामी तब्दीली की जरूरत हो तो उसे हो जाना चाहिए और उसे होने दें। फैसले सियासी जमातों, मुंतखब क़यादत और जमहूरी अमल के जरिए होने चाहिए। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत तमाम पार्टियों की ख्वाहिश है मसाइल हल हों। बेहतर तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है और हम बरसों से इसकी निशानदेही कर रहे हैं। पाकिस्तान को बेहतर इंतजामी निजाम की जानिब बढ़ना होगा। पेट्रोल 1 रुपए 9 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 336 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपए 42 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 393 है। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.28% कमी के साथ $84.90 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 2.46% कमी। फी बैरल कीमत $81.53 हो गई। बांग्लादेश की हुकूमत का मुसलसल तीसरे माह भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान।
अगस्त के दौरान भी सार्फिन पेट्रोलियम मसनूआत मौजूदा नरखों पर ही खरीद सकेंगे। कीमतें 31 मई 2026 को जून के लिए मुकर्रर की गई थी और अब अगस्त में भी इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपए इजाफे के साथ 4,30,436 रुपए पर पहुंच गया। फी ऑन सोना $30 इजाफे से $4,080 का हो गया। फी तोला चांदी 79 रुपए इजाफे से 6,294 रुपए में फरोख्त हो रही है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से केपी और बलूचिस्तान के ताजरों सनतकारों की इस्लामाबाद में मुलाकात। तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मसाइल से आगाह किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, ताजरों सनतकारों के मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोएकार लाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, मेरे खिलाफ या मेरी गवर्नेंस के खिलाफ जितनी सियासत करनी है कर लें, शहीदों पर सियासत न करें। शोहदा हमारा फख्र है। मासूम लोगों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलूचिस्तान में जल्द अमन का सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा। दहशतगर्दी का जवामर्दी से मुकाबला करेंगे। कोयटा के नवाही इलाके में कोयले की कान में हादसा। जहां बहक कानकुनों की तादाद 34 हो गई। कान में फंसे कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज कोयला कान में गैस भर जाने के बाइस धमाका हुआ था। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कान हादसे में मजदूरों के जाबहक होने पर दुख का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, कान में फंसे तमाम मजदूरों तक जल्द रसाई को यकीनी बनाया जाए। वतन की तामीर और तरक्की में मेहनत कश तबके का किरदार काबिल कदर है। वजीर आजम ने कहा, कोयला कानों में काम करने वाले मजदूरों की जान महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। मेहनत कश अफराद हमारे मुल्क का कीमती असासा है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोपहमाओं में से 4 की लाशें मिल गई। कराकरम की चोटी पर बैनुल-अक़वामी टीम के दीगर अरकान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। हादसे में अमरीका, नेपाल, ओमान और पाकिस्तानी कोपहमा लापता हुए। गुज़श्ता रोज ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुजफ्फराबाद में होगा। पीपी के वफ्द में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और दीगर शामिल। हुकूमती वफ्द में राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी शामिल। जराये का कहना है, गुज़िश्ता रोज मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने हुकूमती वफ्द को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। पीपी जराये का कहना है, हुकूमत को मीरपुर डिवीजन के 4 हलकों में धांधली के सबूत फराहम कर दिए हैं। किसी को अवाम के इस्तेसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत अवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तमाम रेगुलेटरी इदारे अपनी मुतालिका वजारतों से बाज़ाब्ता राब्ते के लिए जरूरी इक़दाम करें। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पर काम तेज किया जाए। वजीर आजम की ओकरा की इस्लाहात, इदारा जाती इस्तेदाद में बेहतरी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, बंदरगाहों और रिफाइनरीज से पेट्रोल पंप तक सप्लाई चेन की डिजिटल निगरानी की जाए। चेयरमैन ओगरा की इदारे की मौजूदा कारकर्दगी, दरपेश चैलेंजेस, जामे इस्लाहाती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट की तहसील पसरूर में मूसलाधार बारिश के बारिश नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मियां चुन्नू, जहानिया, चिन्योट और नारोवाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। पिंडी भटिया, मलिकवाल और सराय आलमगीर में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सवात में भी मानसून की बारिशें। दरियाए सवात और मकामी नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। बुनेर और मोहम्मद में रात से बारिश। नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। बाज इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से आमदोरफ्त मुतासिर। स्पेन में महाजरीन का सैलाब। मराकेश से हजारों अफराद सरहद अबूर करके सेओटा में दाखिल। यूरोप में दाखिले की ख्वाहिश में 9 अफराद हलाक।
सेयोटा हुकूमत के मुताबिक 10 रोज में 39,000 मुहाजिरीन दाखिल हो चुके। स्पेन ने फौज तलब कर ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान की मीटिंग। एचबीएल पीएसएल सीजन 11 के कामयाब इनेकाद का जायजा। अगले सीजन की तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरा ने कामयाब इवेंट पर चेयरमैन पीसीबी और टीम को दाद दी। पीएसएल और फ्रेंचाइजीज के इश्तराक से मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। पीएसएल की गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म। ट्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है कल रात 8 बजे सिर्फ AY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, नुरफशान सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैर अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। 1 अगस्त से हर जुमा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।